Hello friends, welcome to my new video and I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग, यानी कि जो भी सप्लायर ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस देता है और OIDAR और बोथ ऑफ देम उसके रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और जो भी रिटर्न में चेंजेस अभी हुआ है उसके रिलेटेड अपडेट्स की हम बात करेंगे। ऑन 17 अक्टूबर 2023 जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें हमें रिसेंट अमेंडमेंट्स जो ऑनलाइन गेमिंग में किए थे उसके रिगार्डिंग बात की है, जिसमें जो आउटसाइड टेरिटरी का पर्सन है जो सप्लाई करता है अगर इंडिया में, तो उन सभी सप्लायर्स को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि उन सभी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा और अगर उनका कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसमें अमेंड करवाना पड़ेगा। अभी तक जो भी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अमेंडमेंट हुआ है वो जीएसटी पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि जो भी रिटर्न्स के रिलेटेड टैब है और जो भी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड टैब है वो अभी तक पूरे डेवलप नहीं हुए। इसके रिगार्डिंग जीएसटी पोर्टल पर जो एडवाइजरी जारी की है उसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जब तक पूरा अपडेट अवेलेबल नहीं हो जाता। अभी हम बात करेंगे फॉर्म REG10, यानी कि जो भी पर्सन एंगेज है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ इन दी जीएसटी पोर्टल, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है उसको पोर्टल पर जाकर फॉर्म REG10 में अमेंडमेंट करना है और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसको फिलअप करनी है। उसके साथ हमें जीएसटी एडवाइजरी जो अवेलेबल की है उसमें हमें एक PDF दी गई है जो हमें फिलअप करके जीएसटी REG10 के साथ फाइल करनी है। जो PDF में हमें डिटेल्स फिलअप करनी है उसमें दो पार्ट हमें दिए गए हैं, पहला है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में हमें टाइप ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करना है, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस और बोथ। उसके बाद पार्ट बी में हमें डेट ऑफ कमेंसमेंट बताना है, देन URL, यानी कि जिस जगह से हम वो ऑपरेट करेंगे उसकी हमें डिटेल्स देनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन दिया गया है, ये सारी डिटेल्स फिलअप करके हमें अपलोड करना रहेगा। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी रिटर्न के रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ है उसकी बात करेंगे, यानी कि अभी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म GSTR 5A है उसमें नए टेबल्स ऐड किए गए हैं, दैट इज टेबल 5D एंड 5E, यानी कि जो भी ऑनलाइन मनी गेमिंग के रिलेटेड सप्लाईज हो रही है वो हमें अभी से टेबल नंबर 5D और 5E में फाइलिंग करनी है। और जब तक टेबल नंबर 5D और 5E जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक हमें एग्जिस्टिंग टेबल जो 5 और 5A है उसमें हमें शो करना रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस सप्लाई करते हो और या आप कंसल्टेंट हो तो ये अपडेट्स ध्यान में रखिए और उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स को फाइल करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।